पूजा पाठ में लहसुन और प्याज का प्रयोग क्यों नहीं होता? जाने इसके पीछे की रोचक कथा। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के लिए कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी माना जाता है। इन्हीं नियमों में से एक नियम ये है कि पूजा पाठ या व्रत आदि में लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। हिंदू धर्म में पूजा पाठ विधि विधान के साथ किया जाता है, इसलिए पूजा पाठ के लिए कुछ खास नियम होते हैं। किसी भी तरह की पूजा पाठ हो, इन नियमों का पालन जरूर किया जाता है। लहसुन प्याज के प्रयोग को पूजा पाठ या व्रत में वर्जित माना गया है। इसी कारण व्रत या उपवास खोलते समय जो भोजन खाया जाता है उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसा करने के पीछे समुद्र मंथन की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से पूजा पाठ के कार्यों में लहसुन और प्याज के प्रयोग को वर्जित माना गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सभी देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो देवता और असुर दोनों में अमृत को पहले पाने के लिए विवाद होने लगा। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट होकर अमृत बांटने लगे। पहले देवताओं को अमृत पान कराने का फैसला हुआ था। मोहिनी बने विष्णु भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे। तब छल से एक राक्षस देवताओं का रूप धारण कर देवताओं के बीच बैठ गया। सूर्य देव और चंद्रदेव उस राक्षस के छल को पहचान गए। उन्होंने भगवान विष्णु से उस राक्षस की सच्चाई बताई। तब भगवान विष्णु से अपने चक्र से उस राक्षस के सिर को काटकर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक वो राक्षस अमृत की कुछ बूंदें पी चुका था, जो उस समय उसके मुंह में ही थी। राक्षस का सिर कटने से रक्त के साथ साथ अमृत की कुछ बूंदें भी जमीन पर गिर गईं। जमीन पर गिरे रक्त और अमृत से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। जिस राक्षस का सिर कटा था वो अमृत पान कर चुका था, इसलिए वो नहीं मरा। इसी राक्षस के कटे हुए सिर को राहु और धड़ को केतु के नाम से जाना जाता है। धरती पर गिरे राक्षस के लहू से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण लहसुन और प्याज को सभी तरह के पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में वर्जित माना जाने लगा। अगर आपको ये कहानी सही लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।